देखो बच्चों, पिछली क्लास पे हमने क्या किया था, लीनियर इक्वेशंस को प्लॉट करना सीखा था। जैसे कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अगर इस फॉर्म पे है तो उसको प्लॉट करके क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है। ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ये हमने लास्ट क्लास पे देखा था, है ना। और ये ग्राफ बनाने के लिए क्या क्या प्रोसेस था, 3 सॉल्यूशंस निकालते थे, फिर उसके बाद एक टेबल बनाते थे, एंड उसके बाद प्लॉटिंग होती थी सारे पॉइंट्स की। ठीक, तो इसके आगे चलते हैं। अभी आज की क्लास में भी हम लोगों को सॉल्यूशंस को प्लॉट करना होगा, लीनियर इक्वेशन के ग्राफ बनाने होंगे आज की क्लास में भी, बट थोड़ा अलग तरह से। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने पिछली क्लास पे कर लिया था। आगे देखो, इसमें देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, if the point 3, 4 lies on the graph of this equation, find the value of a। बहुत आसान सा सवाल है। ये ग्राफ पे लाई करता है मतलब क्या होगा, सॉल्यूशन होगा उसका, क्योंकि कोई भी पॉइंट लाइन के ग्राफ पे तभी लाई करती है जब वो उसका सॉल्यूशन होती है। तो x की जगह 3, y की जगह 4 यहाँ पे डाल के हम लोग a की वैल्यू निकाल सकते हैं। यस और नो? यस सर। चलो इसको जरा सॉल्व करो, इसको जरा सॉल्व करो जल्दी से, सबका आंसर आना चाहिए। 3y इक्वल टू ए एक्स प्लस 7, पुट x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 4 टू गेट a इक्वल टू जो भी वैल्यू उसकी आती है। करो जरा इसको फटाफट। इसका आंसर मैं पूछूंगा, ठीक है, तो कर लो जल्दी से पहले। तो a की वैल्यू मिली 5/3, सबको मिला 5/3? यस सर। यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। a की वैल्यू 5/3 करेक्ट आंसर है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा लंबा है और 5 में a एंड b दो पार्ट्स हैं। मैं करूंगा सिर्फ फर्स्ट पार्ट, तुम्हें क्या करना है, एकदम अच्छे से समझना है क्या है ये। देखो अभी तक ना हम लोग जो क्वेश्चन करते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर ए, मतलब 5 में ए एंड बी दो पार्ट्स हैं। ये एमसीक्यू ने, एमसीक्यू सर नहीं, वॉइस मैथ्स था। ब्रेक हो रही है आपकी। तो सबके लिए ब्रेक हो रही है? नो सर। नो सर। नेटवर्क ठीक करो अनिका, तुम्हारे साइड से प्रॉब्लम है। देखो फिगर ए और फिगर बी, मतलब एक्चुअली ये क्वेश्चन दो पार्ट्स में है। तो यहाँ पे अभी बोर्ड पे सिर्फ फर्स्ट पार्ट दिखाया गया है। ओके, फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो, चूज द ऑप्शन, चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन इन फिगर ए एंड फिगर बी। तो क्या है, ये चार इक्वेशंस देख रहे हो, y इक्वल टू एक्स, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2x और 2 + 3y इक्वल टू 7x। ये चार इक्वेशंस हैं, तो इनके चार स्ट्रेट लाइंस बनेंगे, चार ग्राफ्स होंगे, और यहाँ पे उसका एक ग्राफ बना हुआ है। हमें क्या करना है कि इस लाइन का इनमें से कौन सा इक्वेशन करेक्ट है, मतलब ये जो चार लाइंस हैं उनमें से कौन सी ये वाली है। ठीक है, बात समझ आ रही है? इसी तरीके से इसका बी पार्ट भी है। तो हमें वेरीफाई करना है कि जो येलो वाली लाइन जो बनी हुई है ये वाली, इसका इक्वेशन इसमें से कौन सा है। ठीक, तो कैसे होगा ये, बहुत ध्यान से सुनो। इसमें बी पार्ट भी है, तो बी पार्ट तुम्हें करना होगा, ए पार्ट में कर देता हूं, अच्छे से समझ लो, लिखना नहीं है अभी। देखो ये वाली जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन है ये वाली, उसके तीन सॉल्यूशन यहां पे गिवन है, देख रहे हो, -1, 1, 0, 0 और 1, -1। ये तीनों क्या है, उसके सॉल्यूशन है। क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स लाइन के ग्राफ पे लाई करते हैं, तो उसके इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे, उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। हम क्या करेंगे, इन चारों इक्वेशंस में आंसर को रख के क्रॉस चेक करेंगे। जैसे मान लो फर्स्ट पार्ट में चेक करता हूं, y इक्वल टू एक्स, हम इन तीनों सॉल्यूशंस को रख के यहां पे चेक करेंगे कि क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो पहला सॉल्यूशन पुट करते हैं, ये वाला -1 और 1 वाला, मान लिया इसको पॉइंट P, इसको मान लिया पॉइंट O, इसको मान लिया पॉइंट Q। तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, -1, 1। x की वैल्यू पहले लिखते हैं, y की वैल्यू बाद में लिखते हैं। तो y की जगह पे 1 रखेंगे और x की जगह पे -1 रखेंगे। क्या ये दोनों इक्वल है?
इस वाले में x और y No, की sir. वैल्यू डाल रहे हैं, ये इक्वल नहीं है। तो कहने का मतलब ये जो लाइन जो भी है वो तीनों सॉल्यूशन आने चाहिए, P भी, O भी और Q भी। तो एक पॉइंट से पास अगर नहीं कर रहा है तो पहला ऑप्शन सीधा कट गया। अगर ये इस पॉइंट को पास कर लेता फिर नेक्स्ट पॉइंट पे जाते, उससे भी सेटिस्फाई हो जाता, फिर थर्ड पॉइंट पे जाते। तो जब पहला ही फेल हो गया तो ऑप्शन ए तो कट गया ना, फर्स्ट ऑप्शन कट गया। अब सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 0। हमारे पास पॉइंट कौन कौन से हैं, -1, 1। पहले इसको रख के देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना होगा, x की जगह -1, y की जगह 1। क्या ये 0 आ रहा है, ये 0 के इक्वल है जो कि RHS है। तो पॉइंट P पास कर रहा है। पॉइंट Q के बारे में सोचो, पॉइंट Q है 0,0। फिर से निकालो लेफ्ट हैंड साइड, तो 0 + 0, ये 0 हो रहा है, मतलब राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो पॉइंट Q भी पास कर रहा है, मतलब पॉइंट Q से भी ये लाइन पास कर रही है। और थर्ड पॉइंट हमारा मान लो O है। अच्छा, इसको मान लिया Q बोल दिया मैंने ना, ये पॉइंट मान लो O है, ओरिजिन है इसलिए उसको O से ही लिख रहे हैं। थर्ड पॉइंट हमारा मान लो Q है, Q का कोऑर्डिनेट है 1, -1। चलो, तो अब लेफ्ट हैंड साइड कितना होगा, x को रखेंगे 1, y को रखेंगे -1, तो 1 - 1 फिर से 0, ये इक्वल टू RHS। तो मतलब कहने का ये हुआ कि ये वाली जो लाइन है वो इन तीनों पॉइंट से पास कर रही है। तो डेफिनेटली ऑप्शन बी जो होगा वही करेक्ट आंसर होगा। सो द गिवन ग्राफ इज फॉर x प्लस वाई इक्वल टू 0। ये हो गया करेक्ट ऑप्शन। तुमने अगर सी और डी करके देखा होता ना, तो सी और डी इसमें पास नहीं करता, मतलब कोई ना कोई एक पॉइंट या दो पॉइंट या तीनों पॉइंट उस पर फेल कर जाते। जिस लाइन का ये ग्राफ है वो तीनों पॉइंट से पास करेगा और तीनों पॉइंट से कोऑर्डिनेट उससे सेटिस्फाई होंगे। ये समझ आ रहा है, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया। तो जरा ए पार्ट इसको कॉपी कर लो, इसका बी पार्ट भी है वो मैं दिखाता हूं, अभी करोगे बैठ के, पहले यहां तक कॉपी करके इन्फॉर्म करो। तो अब इसका ऑप्शन बी है, मतलब इसका सेकंड पार्ट है। देखो ये है फिगर बी, इसका ग्राफ कुछ ऐसे दिया है। ओके, तो तुम्हें इसको भी क्या करना है, इसी तरीके से चारों ऑप्शन जो है वो, मतलब तीन ऑप्शन है, तीन ऑप्शन मतलब तीन सॉल्यूशन है और चार इक्वेशंस हैं। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, फर्स्ट वाले में ये पॉइंट रख के देखोगे, अगर पास कर गया तो नेक्स्ट पॉइंट रख के देखोगे, ये भी पास कर गया तो थर्ड भी रख के देखोगे, और अगर तीनों में से कोई भी एक फेल कर गया तो ऑप्शन वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह से पीछे वाला क्वेश्चन किया है उसी तरीके से है। तो जरा इसको सॉल्व करो, जिसका हो जाए वो इन्फॉर्म करो। देखो इसका आंसर देखो कैसे निकाल रहे हैं। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, फर्स्ट वाली लाइन को चेक कर रहे हैं, फर्स्ट वाली लाइन को। फर्स्ट वाली लाइन है y = x+2। आंसर इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम लोग स्टेप्स अपना सही से बना लो। इसको मान लो पॉइंट P, इस वाले को मान लो Q, इस वाले को मान लो R। तो चेक करते हैं पॉइंट P से। पॉइंट P क्या है, -1,3। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना है y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, और राइट हैंड साइड में कितना है x+2। x की जगह -1 + 2, तो कितना आ गया +1। देखो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये ऑप्शन सीधा कट गया, क्योंकि वही ऑप्शन करेक्ट होगा जो तीनों पॉइंट से पास करे। अब दूसरे पे जाते हैं, ये फर्स्ट का चेकिंग हो गया, फर्स्ट फेल कर गया। सेकंड वाला y = x-2, फिर से वही पॉइंट -1,3, और इसका लेफ्ट हैंड साइड अगेन y है, वो मिल गया 3, और राइट हैंड साइड कितना है x-2, x है -1 - 2, दिस इज -3। एज लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये पॉइंट भी एक ही बार में कट गया। थर्ड लाइन पे जाते हैं, तो इस तरीके से करना है, y = -x+2। पॉइंट P फिर से चेक करो, माइनस हो रही है। तो थर्ड पॉइंट चेक कर रहे हैं -1,3। राइट हैंड साइड कितना है y की वैल्यू फिर से 3, और लेफ्ट हैंड साइड कितना है, अच्छा राइट हैंड साइड नहीं है ये लेफ्ट हैंड साइड है y की वैल्यू 3, और राइट हैंड साइड कितना है -x+2। तो देखो माइनस और x की जगह -1 + 2, कितना आ जाएगा 1 + 2 3 हो गया। पहला पॉइंट पास कर रहा है वहां से। अब दूसरा पॉइंट चेक करो 0,2,
तो फिर से लेफ्ट हैंड साइड हमारा 2 है, मतलब y है, और राइट हैंड साइड कितना है -x+2, तो -0+2, ये भी 2 आ गया। इस पॉइंट से भी पास कर रहा है। अब थर्ड पॉइंट 2, 0, तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों चेक करेंगे। तो पहले चेक किया लेफ्ट हैंड साइड, वो y था वो 0 है, और राइट हैंड साइड कितना है -x+2, तो -2+2, ये भी 0 आ गया। तो हम ये देख रहे हैं कि जो थर्ड ऑप्शन है, थर्ड वाली जो लाइन है, वो इस तीनों पॉइंट से पास कर रही है। कहने का मतलब गिवन ग्राफ जो है वो y = -x+2 की है। y = -x+2 इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर ये भी नहीं होता तो थर्ड नहीं फोर्थ पे जाते, और फोर्थ में भी तीनों पॉइंट्स रख के चेक करते। तो ये है एक्चुअल प्रोसीजर। आई होप सबने इसी तरीके से किया होगा। यस सर। किसी को कॉपी तो नहीं करना? नो सर। अक्षत, अनिका, कॉपी करना है? आवाज ठीक हुई है अनिका? नहीं सर। हाँ यस सर, अब ठीक है। नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम होता है कभी कभी, बट मैनेज करो, उसमें क्या कर सकते हैं, अब अपने हाथ में तो है नहीं ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो एक मैं तुम्हें एक पॉइंट समझाता हूं। देखो यहाँ पे, ये थोड़ा सा समझना अच्छे से। हम लोग क्या कर रहे हैं अभी तक, जो भी ग्राफ बनाते हैं हम लोग, समझना इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत बड़ी बड़ी बातें इसके अंदर होंगी, अच्छे अच्छे पॉइंट्स तुमको मिलेंगे। और इसी पे हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज बेस्ड है, जो भी मैं समझाने जा रहा हूं। तो ये मान के चलो 4.4 का इंट्रोडक्शन चल रहा है। 4.4 में क्या करने वाले हैं, उसका इंट्रोडक्शन चल रहा है। देखो एक बात बताओ मुझे, ax + by + c = 0, ये हमारे लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। लीनियर इक्वेशन उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। मैं तुम्हें एक इक्वेशन देता हूं, 3x + 2y = 6, इसका ग्राफ कैसा बनेगा बताओ? सर स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन बनेगी। ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। अब अगर मैं तुम्हें एक बात पूछूं, यही क्वेश्चन मैं रिवर्स ऑर्डर में पूछूं, यही क्वेश्चन अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में पूछूं, कैसे पूछ रहा हूं सुनना। इफ द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, कैन वी से द इक्वेशन will be in linear degree? ये मेरा क्वेश्चन है, सोच के रिप्लाई करो। अगर मैं बोल दूं कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो इक्वेशन होगा वो लीनियर डिग्री में होगा या लीनियर होगा? अदर वे राउंड पॉसिबल है या नहीं है? मतलब इस सेंटेंस का, जिसको मैं ब्लैक से सर्कल कर रहा हूं, यहां पे हमने क्या किया है, लीनियर ग्राफ का, मतलब लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन, ये तो कंफर्म्ड है, बिल्कुल कंफर्म्ड है। लेकिन अदर वे राउंड भी ट्रू है क्या, कि अगर किसी फंक्शन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिले तो उसका इक्वेशन भी लीनियर होगा? क्या ये बात सच है, या इसमें कुछ फेलियर भी हो सकता है? सोच के बताओ, क्या लग रहा है? बोलो। सर मुझे तो करेक्ट लग रहा है। करेक्ट लग रहा है, मतलब ये ट्रू लग रहा है? यस सर। किसी को फॉल्स लग रहा है? नहीं सर। नहीं सर। अनिका? सर हो सकता है सर फॉल्स हो। हो सकता है फॉल्स हो, नहीं कुछ तो लगना चाहिए।
देखो कोई ऐसा मतलब बहुत बड़ा वर्ल्ड कप मैच नहीं चल रहा है कि गलत बोल देंगे तो हार जाएंगे। बोलो आंसर एटलीस्ट, ट्रू या फॉल्स, क्या लग रहा है? चलो मैं सिंपल करता हूं, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ठीक है, ये ट्रू है कि अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो इक्वेशन जो होगा वो लीनियर डिग्री का होगा। मैं क्लास 9th की बात कर रहा हूँ, 9th और 10th की, 9th क्लास की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आगे क्या होगा उसकी बात बाद में होगी। 9th क्लास में तुम्हें ऐसा कोई कंडीशन नहीं मिलेगा जहां पे ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो इक्वेशन लीनियर ना हो, 9th तक। ओके, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मतलब हमने ये सीखा कि जितनी भी लाइन हो, मतलब जितनी भी स्ट्रेट लाइन हो, उसका इक्वेशन किस फॉर्म पे होगा? इसी फॉर्म पे होगा, है कि नहीं? लीनियर इक्वेशन का फॉर्म तो इसी फॉर्म पे होगा। अब यहां पे देखो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी एक लाइन होती है, ये बात जानते हो कि नहीं? एक्स एक्सिस जो है वो भी एक स्ट्रेट लाइन है, वाई एक्सिस जो है वो भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस स्ट्रेट लाइन है तो इनका भी इक्वेशन होना चाहिए फिर। पॉइंट वाली बात है कि नहीं? एक्स और वाई एक्सिस का भी इक्वेशन तो होना चाहिए क्योंकि ये भी स्ट्रेट लाइन है। तो अभी हमको क्या करना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इक्वेशन निकालना है, और साथ में जैसे मान लो एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है, ये दोनों मान लो पैरेलल है, तो इन दोनों के इक्वेशन में क्या चेंजेस होंगे, क्या डिफरेंस होंगे, वो सीखना है। और वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है तो इनके इक्वेशन में क्या सिमिलैरिटी होगी, क्या फॉर्मेट होगा, वो सब देखना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखो कैसे लिखते हैं हम लोग, समझना ध्यान से, अभी लिखना बिल्कुल भी नहीं है, मैं कॉपी करने का पूरा टाइम दूंगा। तो हमने ये सीखा कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस भी स्ट्रेट लाइन है, इसी वजह से इनका भी इक्वेशन होना चाहिए। अब इक्वेशन होता क्या है वो समझो। अभी तक हमने इक्वेशन निकाला है, सॉल्यूशन निकाला है, ग्राफ बनाया है, बट एक्चुअली में इक्वेशन होता क्या है वो तुम्हें अब समझाता हूं। ये देखो, मान लो ये एक लाइन है, ये कोई स्ट्रेट लाइन है, समझना। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 10, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये जो इक्वेशन है वो क्या है एक्चुअली में? देखो स्ट्रेट लाइन पे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, इस स्ट्रेट लाइन पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे क्योंकि दोनों साइड में एरो लगाते हैं। तो ये x प्लस वाई इक्वल टू 10 एक्चुअली में क्या है, इस लाइन पे लाई करने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, जैसे मान लो ये रैंडम पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मान लो 9 है, तो y कोऑर्डिनेट गारंटी के साथ 1 ही होगा, 1 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। तो जो x प्लस वाई इक्वल टू 10 है वो एक्चुअली में इस लाइन पे लाई करने वाले वो सारे पॉइंट्स का मिनिमम इंफॉर्मेशन है, जिससे वो सारे पॉइंट्स इस लाइन पे आ जाते हैं। और कोई पॉइंट देखो, जैसे मान लो ये पॉइंट ले लिया, तो इस पॉइंट को अगर Q बोल दिया और किसी ने चेक किया कि x कोऑर्डिनेट 3 है तो y कोऑर्डिनेट पक्का 7 होगा, 7 के अलावा कुछ भी हो ही नहीं सकता। तो ये P एंड Q, इन दोनों पॉइंट्स का जो कोऑर्डिनेट है ना x एंड y, इन्हीं में एक रिलेशन है। x प्लस वाई इक्वल टू 10 क्या है, इन्हीं में एक रिलेशन है। 9 प्लस 1 10 होता है, 3 प्लस 7 10 होता है। तो लाइन का जो इक्वेशन होता है वो एक्चुअली में क्या होता है, उस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन सारे पॉइंट्स का एक कॉमन इंफॉर्मेशन होता है। ऐसी प्रॉपर्टी होती है उन सारे पॉइंट्स की जिसके अंदर वो सारे पॉइंट वो प्रॉपर्टी पोजेस करते हैं, ठीक। अब जैसे मान लो मैं तुम्हें एक लाइन दिखाता हूं, ये देखो ये कोई लाइन है, ये वाली लाइन देखो, ठीक। इस वाली लाइन पे दोनों साइड एरो लगाए, एक्स एंड वाई एक्सिस हमको दिख रहा है साफ साफ, ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश है, ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये एक्स डैश है, ये पॉइंट ओरिजिन है। इस पॉइंट पे लाई करने वाले पॉइंट्स का मैं कोऑर्डिनेट्स लिखता हूं। देखो यहाँ पे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैं लिख रहा हूं, एक्स कोऑर्डिनेट है मान लो 2, वाई कोऑर्डिनेट है 2। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं एक्स कोऑर्डिनेट 4, वाई कोऑर्डिनेट 2। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं एक्स कोऑर्डिनेट 6, वाई कोऑर्डिनेट 2। आगे जाके x कोऑर्डिनेट मान लो 8 हो गया, y कोऑर्डिनेट स्टिल 2। पीछे देखो x कोऑर्डिनेट -2, y कोऑर्डिनेट 2। इधर देखो x कोऑर्डिनेट -4, y कोऑर्डिनेट 2। तो देख रहे हो बहुत सारे पॉइंट्स लिए मैंने इस लाइन पे। अब अगर कोई बोले इस लाइन का इक्वेशन कैसे लिखोगे,
तो देखो क्या करेंगे, हम जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे हमने लिखे हैं ना, इन सारे पॉइंट्स को लेकर एक मिनिमम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, जिससे ये सारे पॉइंट तो आ ही जाएं, और भी पॉइंट जो इस लाइन पे हैं वो सारे उस कैटेगरी के अंदर फॉल करें। तो देखो क्या है कॉमन इंफॉर्मेशन, देखो यहाँ पे इन सारे पॉइंट्स को देखो, बहुत ध्यान से देखो, इन सारे पॉइंट्स में एक इंफॉर्मेशन कॉमन है। कोई बता सकता है क्या कॉमन है इन सारे पॉइंट्स? हाँ 2, कौन सा? वाई कोऑर्डिनेट 2 है, देख रहे हो, हर एक पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट कितना है? 2 है। यहां देखो वाई कोऑर्डिनेट हर एक पॉइंट का 2 है, दिख रहा है सबको? यस सर, यस सर। तो ये y इक्वल टू 2 इस लाइन का इक्वेशन हो गया। इस लाइन का इक्वेशन क्या हो गया? y इक्वल टू 2। मैं बताऊंगा अभी कैसे आता है। ये लाइन x के पैरेलल है तो इसका इक्वेशन इसी फॉर्म पे होगा। मैं आऊंगा, सारे पॉइंट्स लिखवाऊंगा। पहले मैं तुम्हें ये बता रहा हूं कि इक्वेशन में जो पॉइंट्स आते हैं उन पॉइंट्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स पड़ रहे हैं, जितने भी पॉइंट्स फॉल कर रहे हैं, उन सारे पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट कितना रहेगा? 2 रहेगा। और इन सारे पॉइंट्स का यही इंफॉर्मेशन मिनिमम है जिससे ये सारे पॉइंट्स हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक और कंडीशन देखो, ये देखो x एक्सिस है ये वाली और ये y एक्सिस है। एक लाइन हम ऐसी ले रहे हैं, ये लाइन हमने y के पैरेलल लिया है। अब देखो इस पे x कोऑर्डिनेट तो हर समय सेम रहेगा, y कोऑर्डिनेट ऊपर जाने पे बढ़ेगा, नीचे जाने पे घटेगा, बट x कोऑर्डिनेट तो हमेशा फिक्स रहेगा। तो इस पे जितने भी पॉइंट्स ले लोगे उनके साथ क्या होगा, जैसे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 0, क्योंकि ये x एक्सिस पे है। थोड़ा सा ऊपर चलोगे तो x 3 और y बढ़ जाएगा, और ऊपर जाओगे x तो नहीं बढ़ेगा बट y बढ़ता चला जाएगा, और ऊपर जाओगे तो x मान लो 3 हो गया, y मान लो 7 हो गया। 200 किलोमीटर ऊपर चले गए, 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। तो x जो है वो 3 ही है, बट y हमारा मान लो बहुत ऊपर, 200 किलोमीटर का मतलब बहुत ऊपर। तो y मान लो 2021 हो गया, लेकिन x तो हमेशा 3 रहेगा। नीचे चले गए बहुत ज्यादा नीचे, मतलब इतने नीचे चले गए कि बस बहुत ज्यादा हो गया, तो x कोऑर्डिनेट अभी भी फिक्स है और y कोऑर्डिनेट -2021 हो गया। तो इन सारे पॉइंट्स में कौन सा इंफॉर्मेशन कॉमन है बताओ, कोई बता सकता है? सर एक्स एक्सिस सर वो 3। x एक्सिस 3 नहीं, x कोऑर्डिनेट 3 है। इन सारे पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट 3 है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 3, क्योंकि इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे सबका कोऑर्डिनेट 3 रहेगा। x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट कुछ भी रहे वो हम बता नहीं रहे, उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे। हाँ लेकिन एक बात तो श्योर है कि ये वाला पॉइंट जो इस लाइन पे नहीं है उसका x 3 नहीं रहेगा। मतलब इस लाइन पे जितने पॉइंट्स हैं सबका x कोऑर्डिनेट 3 रहेगा, तो पक्की बात है। लेकिन वो पॉइंट जो इस लाइन पे लाई नहीं कर रहे हैं उनका x कोऑर्डिनेट 3 नहीं हो सकता। जो इधर लाई करेंगे उनका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 3 से कम होगा। जो इधर लाई करेंगे उनका x कोऑर्डिनेट 3 से बड़ा होगा। वही पॉइंट्स जिनका x 3 होगा इस लाइन पे लाई कर जाएंगे और सारे पॉइंट्स को ले लेगा ये लाइन। तो ये होती है मिनिमम इंफॉर्मेशन उन सारे पॉइंट्स को लेकर, जिसकी वजह से ये सारे पॉइंट्स उस लाइन पे लाई करते हैं। अब इसी तरीके से अगर हम x और y एक्सिस का इक्वेशन निकालें, चलो कुछ पॉइंट्स लेते हैं, रैंडम पॉइंट्स। ये पॉइंट ले लिया, x एक्सिस पे है पॉइंट P, इसका कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट तो बदल जाएगा बट y कोऑर्डिनेट कभी बदलेगा? बताओ, बोलो। x एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं क्या उनका y कोऑर्डिनेट कभी चेंज होता है? नो सर। नो तो तुम्हें सर। मालूम चल रहा है x एक्सिस का इक्वेशन क्या होना चाहिए? सर बोलो। y इक्वल टू 0। सर y y इज इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। y इक्वल टू 0 ये क्या होता है? x एक्सिस का इक्वेशन होता है। रैंडम पॉइंट्स ले रहा हूं कुछ भी, -8,0। तो इन सारे पॉइंट्स में क्या चीज कॉमन है? इन सारे पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट 0 है, तो इसी वजह से x एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो y एक्सिस का इक्वेशन कोई गेस कर सकता है इस पे क्या 0 होता है? x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0, क्योंकि इस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है हर समय। y एक्सिस पे क्या होता है? x कोऑर्डिनेट 0 होता है। कहीं भी चले जाओगे x कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, हर एक पॉइंट के लिए x कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। तो इन सारे पॉइंट्स में कौन सी इंफॉर्मेशन कॉमन है? x इक्वल टू 0। तो इसी वजह से
y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0 और x एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0। ये बात क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. इसको मैं लिखवाऊंगा पॉइंट वाइज करके, 3-4 पॉइंट्स बनेंगे, पहले सारे पॉइंट समझा देता हूं। अब देखो, ऐसी लाइन जो x के पैरेलल है, ऐसी पॉइंट जो x के पैरेलल है, यहां देखो येलो कलर आई थिंक विजिबल होगा, मैं बनाता हूं, विजिबल नहीं होगा तो बोलना। ये देखो ये वाली लाइन है, येलो दिख रहा है व्हाइट पे? Yes, sir. तो ये वाली लाइन चेक करोगे तो x के पैरेलल दिख रही होगी, x एक्सिस के पैरेलल है। अच्छा, x के पैरेलल है तो y पे परपेंडिकुलर होगी, ये अलग से बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है ये बात। Yes, sir. तो मान लो ये वाली लाइन x एक्सिस से a यूनिट्स ऊपर है, a यूनिट्स, a कोई भी वैल्यू हो सकता है, 2 3 4 5 6 8 कुछ भी हो सकता है। तो ये वाली जो लाइन है येलो वाली, वो x से a यूनिट्स ऊपर है, तो इस पे कोई भी पॉइंट किस फॉर्म पे होगा बता सकते हो? x कोऑर्डिनेट मान लो इसका बढ़ता जाएगा, और y कोऑर्डिनेट क्या हर बार a रहेगा? बताओ। अच्छा, इस लाइन पे कौन सा कोऑर्डिनेट कांस्टेंट होगा x की y? Sir, येलो y. लाइन y कांस्टेंट होगा। y कांस्टेंट होगा, तो इस लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू समथिंग के फॉर्म पे होना चाहिए, Yes, sir. क्योंकि इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उनका x तो चेंज होता रहेगा बट y तो हमेशा फिक्स रहेगा। तो वही तो करते हैं, जो पॉइंट फिक्स रहता है उसी के कोऑर्डिनेट में आंसर लिखते हैं। तो x एक्सिस पे y हमेशा फिक्स था, इसीलिए y इक्वल टू 0 बोल दिया। y एक्सिस पे x हमेशा फिक्स था, इसीलिए x इक्वल टू 0 बोल दिया। तो कहने का मतलब वो सारे पॉइंट में जो कोऑर्डिनेट फिक्स रहता है उसी के टर्म्स में आंसर लिखते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेट जब y कोऑर्डिनेट जब फिक्स है तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? y इक्वल टू a के फॉर्म का होना चाहिए, a कोई भी नंबर हो सकता है ना? Yes, sir. और इसी तरीके से मान लो अगर x के पैरेलल, सॉरी x पे परपेंडिकुलर या y के पैरेलल कोई लाइन है, तो इसका इक्वेशन किस फॉर्म पे होना चाहिए? x इक्वल टू b के फॉर्म पे, क्योंकि x कोऑर्डिनेट हमेशा फिक्स रहेगा इस लाइन पे, y कोऑर्डिनेट बढ़ता रहेगा, ऊपर जाएंगे तो, नीचे आएंगे तो घटता रहेगा, है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो ये हेडिंग बनानी है। ऊपर देखो, ऊपर ये हेडिंग बनाओ, इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये हेडिंग बनाओ पहले जल्दी से, मैं कुछ पॉइंट्स लिखवाता हूं, ठीक है? ये हेडिंग बना के पॉइंट वाइज लिखेंगे, ठीक है? पॉइंट वाइज, मैं जितनी चीजें बता रहा था अभी वो सब पॉइंट वाइज लिखवाता हूं। फर्स्ट पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट। अच्छा, ये सब मैं मिटा रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं है हमको, ये सब मैं मिटा रहा हूं, ठीक है? लिखो फर्स्ट पॉइंट, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, मैं भी लिखता हूं, इक्वेशन ऑफ x axis is y equal to 0 and the equation of y axis is x equal to 0। ये फर्स्ट पॉइंट था। पॉइंट नंबर 2, इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस, या इसको परपेंडिकुलर टू y एक्सिस भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो लाइन x के पैरेलल है वो y पे परपेंडिकुलर ही होगी। तो इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस will be in the form of y equal to a, y equal to a। Third, equation of lines parallel to y axis or
perpendicular to x axis will be in the form of x equal to b। तो ये 3 पॉइंट्स लिख लो जल्दी से, और एक ग्राफ बनाता हूं मैं तीनों पॉइंट्स के लिए अलग अलग। ये फर्स्ट पॉइंट का ग्राफ है, सेकंड पॉइंट का ग्राफ देखो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इसका इक्वेशन होगा y इक्वल टू a, और थर्ड पॉइंट अगर y के पैरेलल हो जाए तो इसका इक्वेशन होगा x इक्वल टू b। लाइन पे दोनों साइड एरो होना चाहिए। यहां तक लिख लो जल्दी से। इससे आगे चलते हैं, इसमें जल्दी से क्विक रिकैप कर लो। एक्स एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0, वाई एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल टू 0, फर्स्ट पॉइंट हो गया ये। कोई भी लाइन अगर x के पैरेलल हो या y पे परपेंडिकुलर हो तो उसका इक्वेशन हमेशा y इक्वल टू a के फॉर्म का होता है, क्योंकि उस पे y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहता है। x तो बढ़ता जाएगा, जैसे राइट में जाओगे लेफ्ट में जाओगे तो x कम हो जाएगा। उसी तरीके से कोई भी लाइन अगर y के पैरेलल हो या x पे परपेंडिकुलर हो, ये तो अंडरस्टूड होना चाहिए कि y के पैरेलल कोई लाइन है तो x पे परपेंडिकुलर ही होगी। तो अगर x पे परपेंडिकुलर है क्या होगा, उस पे x कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहेगा। कोई भी पॉइंट ले लोगे या कोई भी 3-4 पॉइंट ले लो, x कोऑर्डिनेट हमेशा सेम रहेगा। तो x इक्वल टू b के फॉर्म में उसका इक्वेशन होगा। मतलब अगर कोई तुमसे कह दे कि x इक्वल टू 5, ये लाइन ड्रॉ करो, कैसे ड्रॉ करोगे देखो बहुत ध्यान से। x इक्वल टू 5, तो x पे 5 पॉइंट ये रहा, मतलब स्केल तुम्हारे पास रहेगा, तो ये 5 मान लो हो गया x पे, इस पे तुरंत एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दोगे, यही हमारा x इक्वल टू 5 हो जाएगा। ठीक, अगर कोई बोले y इक्वल टू -2, ये लाइन ड्रॉ करो, तो कौन से फॉर्म का है, y इक्वल टू a का फॉर्म का है, वेयर a इक्वल टू -2। तो y इक्वल टू -2 की लाइन कैसे बनाओगे, y पे -2 ये पॉइंट है, उस पे तुरंत एक लाइन ऐसे खींच दोगे, है ना। तो बहुत काम की चीज मैंने बताई है अभी, अगले एक्सरसाइज में हमें बहुत हेल्प मिलेगी इन टाइप के कॉन्सेप्ट से। चलते हैं हम लोग आगे। देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या है, 4.4 है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 4.4। देखो यहाँ पे क्या करना है समझो। गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन, फर्स्ट पार्ट इन 1 वेरिएबल एंड सेकंड पार्ट इन 2 वेरिएबल। समझो, मैं सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन करूंगा, इसका सेकंड पार्ट तुम्हें करना होगा। तो सबसे पहला y इक्वल टू 3 जो है, इसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन दिखाना है इन 1 वेरिएबल एंड इन 2 वेरिएबल। तो 1 वेरिएबल आ सकता है या फिर इसको नंबर लाइन भी लिखा जा सकता है। 1 वेरिएबल का मतलब नंबर लाइन होता है, 2 वेरिएबल का मतलब कार्टेशियन प्लेन होता है। तो यही क्वेश्चन इस तरीके से भी फ्रेम हो सकता है। गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 3 इन फर्स्ट पार्ट नंबर लाइन एंड सेकंड पार्ट कार्टेशियन प्लेन। ठीक, तो 2 वेरिएबल्स का मतलब कार्टेशियन प्लेन, 1 वेरिएबल का मतलब नंबर लाइन। नंबर लाइन पे y इक्वल टू 3 प्लॉट करने में हमको कोई परेशानी आएगी नहीं, क्लास 8 में हमने किया है। तो एक नंबर लाइन खींच लोगे, मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूं पहले, दोनों साइड पे एरो लगाओगे। नंबर लाइन पे हमने बहुत काम कर रखा है तो हमें इसके बारे में कोई परेशानी नहीं है। ये 1, ये 2 इक्वल स्टेप्स होते हैं, ये 3, 4, 0 के लेफ्ट साइड क्या होता है, माइनस होता है। अब y इक्वल टू 3 कहां पे होगा, तो ये देखो ये पॉइंट है, इसको क्या करेंगे, हाईलाइट करके a लिख देंगे और ऐसे बोलेंगे a रिप्रेजेंट्स y इक्वल टू 3 ऑन द नंबर लाइन। फर्स्ट पार्ट जल्दी से कॉपी कर लो, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट करेंगे।
Sir, done. ओके अब देखो सेकंड पार्ट में है टू वेरिएबल्स में कार्टेशियन प्लेन पे दिखाना है। कार्टेशियन प्लेन मतलब एक्स और वाई एक्सिस। ओके तो देखो कैसे होगा, एक्स और वाई एक्सिस पे दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा, टेबल बनाना पड़ता है, 3 सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे भी होंगी, बट किस तरीके से होंगी वही हमको ऑब्जर्व करना है। देखो यहाँ पे सेकंड पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का, कार्टेशियन प्लेन पे कैसे ड्रॉ होता है चेक करो। यहां देखो सेकंड पार्ट, इन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स में सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबल फॉर्म करेंगे, 3 सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ये हो गया टेबल के लिए। यहां देखो 3 सॉल्यूशन कैसे कैसे लिखते हैं वो सब हम कर चुके हैं, बट यहां पे हमको कैलकुलेशन पार्ट नहीं करना है। कैलकुलेशन पार्ट नहीं करना है इसमें, मैं बताता हूं एक ट्रिक जिससे हमको डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखने हैं। यहां पे हम लिखेंगे x, यहां पे लिखेंगे y, यहां पे लिखेंगे x, y। देखो इक्वेशन जो है वो y = 3 है ना, y = 3 है, तो y की वैल्यू 3 यहां पे लिख लोगे सबसे पहले, y की वैल्यू 3 यहां पे लिख लोगे सबसे पहले। x की जगह पे कोई भी रैंडम नंबर डाल दोगे, x की जगह पे कोई भी रैंडम नंबर डाल दोगे, y की वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा। और ये क्या होगा 0,3, ये होगा 1,3, ये होगा 2,3। ठीक, अब उसके बाद तुम्हें ग्राफ पेपर लेना है और ग्राफ पेपर पे इस पॉइंट्स को प्लॉट करना है, इन सारे पॉइंट्स को प्लॉट करना है। तो देखो कैसे प्लॉट होगा, ये y हो गया, ये y डैश, ये हो गया x डैश ओरिजिन, और ये हो गया x। प्रॉपर स्केल ले लेना, 0,3, x पे 0, y पे 3, कहां होगा ये पॉइंट, यहां होगा ना, y एक्सिस पे। फिर x पे 1, y पे 3, x पे 1, y पे 3, बिल्कुल इसी के सामने। x पे 2, y पे 3, बिल्कुल इसी के सामने। आप क्या करोगे, 3 सॉल्यूशन हमने प्लॉट कर लिए हैं, अब स्केल पेंसिल लेकर इन तीनों को क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो इस तरीके से ज्वाइन कर दोगे, दोनों साइड पे एरो लगा दोगे और स्केल लिख के काम खत्म हो जाएगा। स्केल मैंने कैसे लिया है, देखो ये 1 है, ये 2 है, आगे 3 है, उसी तरीके से ये y पे 3 है ना, तो 1 2 3 इस तरीके से स्केल अपना प्रॉपर लिख लेना। यहाँ पे जैसे मैंने जो स्केल लिया है वो कैसे लिखा है, ऑन x एंड y एक्सेस, मैंने दोनों का स्केल सेम लिया है, 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। तो ये हो गया स्केल और ये हो गया उसका 2 वेरिएबल में प्लॉटिंग। ध्यान रखना 1 वेरिएबल में नंबर लाइन पे होता है, सेकंड वेरिएबल में ग्राफ पेपर पे होता है, ग्राफ पेपर पे। कार्टेशियन प्लेन में ग्राफ पेपर पे होता है, लाइन स्ट्रेट लाइन ही बनती है। तो y = 3 वाली लाइन हमने थोड़ी देर पहले देखी भी थी, ये y = a के फॉर्म का होगा, और ये लाइन कैसी होगी, पैरेलल टू x एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। देखो यहाँ पे वेरीफाई भी हो रहा है, y = 3 की लाइन जो है वो चेक कर लो, x के पैरेलल है और y पे क्या है, परपेंडिकुलर है। समझ आ गया? Yes, sir. ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 भी है, इसी में क्वेश्चन नंबर 2 भी है। क्वेश्चन नंबर 2 तुम लोग घर पे करना, अगली क्लास पे हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर सॉल्व नहीं होता है तो। इसका सेकंड क्वेश्चन घर पे सॉल्व करना, इसी तरीके से है वो भी, वो अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो अगली क्लास पे हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग यही तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास पे मिलेंगे।